हेलो गाइस, जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग भले चंगे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने लगा ली है मेहंदी, तो जो कि कल लगाई थी। और मेहंदी लगाई तो बहुत से लोग समझ गए होंगे कि क्यों लगाई है, मतलब तीज है इसलिए मेहंदी लगाई है। तो खैर मैं फास्ट तो नहीं रखती हूँ, लेकिन है ना बहुत मन हो रहा है मेरा 2-3 साल से, पर मम्मी रखने भी नहीं देती मुझे। अब देखते इस बार रखने देंगी कि नहीं देंगी। बाकी मम्मी अभी आई नहीं और पानी गिर रहा है बाहर बहुत तेज़, तो मम्मी आएंगी, फिर मार्केट भी जाना है। और उसके बाद मेरा खाना मामा के घर पे है, तो फिर मैं नानी के घर पे जाऊंगी आज। तो और हाँ, एक बात और कि सब लोग है ना, मतलब बहुत कमेंट कर रहे थे मुझे बीच में कि नानी के घर खाना क्यों होता है आपका हर हफ्ते, मतलब आप लोग जाते हो। तो मैंने है ना एक वीडियो बनाई थी, उसके लिए भी ब्लॉग बनाया था कि नानी मामा हमारा खाना क्यों करते हैं। तो वो शायद जिसने नहीं देखा वो देख लेना, मैं लिंक यहाँ बायो में नीचे लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो मैं लिंक क्या लगाऊंगी, मैं खुद ही बता देती हूँ कि क्यों मामा हमारा खाना बार बार करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, पहली बात तो हम लोग अकेले रहते हैं क्योंकि पापा हमारे साथ तो रहते नहीं हैं, पापा बाहर रहते हैं। तो हम तीनों रहते हैं, तो जैसे कभी भी वो कुछ अच्छा बनाते, वैसे तो रोज़ ही सब अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन जैसे कुछ इंटरेस्टिंग बनता है तो वो हमें बुला लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी 2 ही लोग हैं, नानी मामा, और हम भी 3 ही हैं। और हाँ, मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि मतलब नानी के घर में मामी क्यों नहीं है, बच्चे नहीं, मतलब मामी मामा के कोई बच्चे नहीं है क्या आपकी, ऐसे मेरे पास एक कमेंट आया था। तो मैं वो भी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। उसके लिए भी मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अभी जब टाइम आएगा तब बता देंगे कि क्या है। वैसे नानी मामा अकेले रहते हैं और हम लोग भी यहाँ पे यहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरे तो पापा बाहर रहते हैं। और अभी खंडवा के ब्लॉग सबने देखे ही हैं, तो मैं बाकी आपको बाद में बताऊंगी कि हाँ मामा अकेले क्यों रहते हैं, नानी मामा मामी क्यों नहीं रहती हैं, सब कुछ। तो वो सब आगे की बातें, टाइम आने पर सब पता चल ही जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा। जो भी अब हम लोग करेंगे, जैसा भी होगा, तीज पे हम लोग क्या क्या करते हैं, पूजा कहाँ करते हैं, मम्मी को मैं रेडी करूँगी बिल्कुल। तो आप देखिएगा, क्योंकि मैंने मेकअप करना निशा दीदी से सीखा है। मतलब मैं पार्लर तो नहीं गई हूँ, निशा दीदी नहीं, मतलब मैंने राधा दीदी से पार्लर मतलब मेकअप करना सीखा है। तो मैं पार्लर तो नहीं गई हूँ ना, मैं पार्लर मतलब कभी सीखा मैंने पार्लर में जाके। मैं सिर्फ उनकी वीडियोस देखती हूँ, और वो जिस टाइप का मेकअप करती है ना, मुझे उनका मेकअप सबसे बेस्ट, मतलब सभी से अच्छा लगता है मुझे उनका मेकअप। तो मैंने आज तक उनसे मेकअप भी नहीं करवाया, लेकिन मुझे उन्हीं का मेकअप पसंद है, और इन फ्यूचर कभी भी हुआ तो मेकअप उन्हीं से करवाऊँगी। तो है ना उनकी वीडियो देखती रहती हूँ, वो जैसा मेकअप करती है, मतलब उनके यहाँ जो भी ब्राइड वगैरह होती है, या फिर जिसकी इंगेजमेंट होती है, जो भी लुक होते हैं ना, मुझे वो बहुत, मतलब उनका जो मेकअप होता है बिल्कुल लाइट वाइट रहता है, वो मतलब ब्राइड देखने लायक लगती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उनका मेकअप। तो मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मैंने मतलब ना गई हूँ ना, मतलब कभी हमारी ऐसी कोई बात है, लेकिन मैं उनको देख के ही मतलब मैं करने लगती हूँ, मतलब मैं करने लगी हूँ अच्छा मेकअप। तो मम्मी का मैं मेकअप करूँगी तो वो फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी मार्केट भी जाना है, नानी के घर भी जाना है, तो जैसा भी होगा आपको सब कुछ बताएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। सो मैं नानी के घर आई थी, खाना हमने खा लिया है और हम वापस घर जा रहे हैं। मम्मी मेहंदी लगवाएंगी, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई ठीक से। तो बताते हैं आपको क्या क्या करते हैं हम। मॉर्निंग हो चुकी थी, आप उड़ गए हैं। तो ऐसा कि ना शाम के बजाय दिन में ही हो रही है, मतलब अभी मॉर्निंग में हो रही थी जैसे कुछ। मम्मी का सामान थोड़ा सा रह गया था, वो लेने जा रहे हैं। और मैंने सोचा था व्रत रखूँगी, तो मेरा रात तक पूरा मन था, और सुबह सुबह उठ के आप आके देख ही सकते, मेरी हालत इतनी बची नहीं है कि मैं व्रत रख पाऊँ। मेरी बहन ज़्यादा की बीमार रहती, चाय से कुछ हो ही नहीं रहा है। अब वो तो मेरे को पता, देखो सबको अपनी अपनी पता रहती है, वो तो किसको क्या हो रहा है, आखिर लोगों का तो काम है कहने का। तो आप लोग बने रहिएगा। मुझे कोई गाइस टेंशन यहाँ पे नहीं बात होती, हुई, मुझे कोई टेंशन मेरा नहीं दिमाग है, होती। मेरे को टेंशन होती, भाई टेंशन में दिमाग ऐसा बोले तो भाई इसको टेंशन हो सकती है कि इसमें दिमाग है। तो घर आ गए हम, और अब मम्मी की पूजा होने वाली, मतलब थोड़ी देर में पूजा करने जा रही हूँ मम्मी उनके लिए। तो तैयारी करवा दी और मैं बैठी हुई हूँ, बस ऐसे ही बस। और बस ये है कि जो होता है ना हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, और आज ये बात समझ आ चुकी है मुझे बहुत अच्छे से। सो गाइस, ये बच्चे मुझे बुलाने आए कि आपका आगे मम्मी बुला रही है मंदिर में, क्योंकि पूजा हो रही है पूजा। तो मैं मंदिर में जा रही हूँ, देखते हैं क्या बोल रही हैं उससे मम्मी। तो मम्मी ने मुझे यहाँ पे बुलाया पूजा करने। गाइस सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे पूजा करने। चलो कथा सुनो भाई। मम्मी की भी तो भी पूजा कर दे।
वैसे मैं एक बात बता दूँ, मैंने मम्मी को बोला था व्रत रखने का, तो मम्मी ने मुझे रखने नहीं दिया। पर मैंने सुबह से, मतलब मेरी तबीयत तो ख़राब हो रही है वैसे भी, तो पर मैंने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना तो जहाँ पानी पिया था सिर्फ थोड़ा सा, पर मैंने पानी पी लिया। और अभी तक चाय नहीं पी, तो एक बार पूजा तो कर ही लेती हूँ बिना चाय पी, उसके बाद तो फिर मैं कुछ खा ही लूँगी मुझे, क्योंकि मम्मी अपन को जानती है कि अपन नहीं रह सकते भूखे। तो आप लोग देखिएगा मम्मी की पूजा। बाकी अभी तो मम्मी भी रेडी नहीं हुई है, वैसे नाइट में मम्मी को रेडी करूँगी मैं, और मैं भी नाइट में अच्छे से रेडी होंगी, क्योंकि स्थापित कर विविध वर्ण पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्ति थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप में और मेरा सिंहासन हिल उठाने में जाकर तुम्हें दर्शन बेलपत्र चढ़ाना समीपा तो देवी में तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुम शिव जी के ऊपर चढ़ा से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं है, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान पूरी एक खट्टी सा शंकर जी के ऊपर चढ़ा हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर ले पहुंची। तुम्हारे नगर राजा हिमाचल के दिखा दिया था मैंने तो ऊपर से। मैंने पूजा कर दी है और अब सब लोग कर रहे हैं, और मैं जा रही वापस से घर पूजा करने। खैर मैं तो व्रत रखो चाहे नहीं रखो, पूजा तो वैसे भी कर ही देती हूँ। मम्मी साथ हमेशा उधर हम जाते थे तो मैं ही जाती थी, और यहाँ पे भी मैं आ गई हूँ, जैसे आए तो फिर। तो गाइस हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने चाय बनाई थी, इतनी टेस्टी चाय बनाई थी मैंने, गुलाब की पत्ती वाली। तो मैंने मम्मी से पूछा कैसी बनी थी, बताओ। गंदी बनी थी गाइस, बहुत गंदी चाय थी। अच्छी थी। मैंने बहुत प्यारी चाय बनाई थी, क्योंकि मैंने मोबाइल पे देखी थी, और बहुत अच्छी बनी थी वैसे तो। और अब हम शाम हो गई है, तो मम्मी को तैयार करूँगी, तो फिर मैं वो अभी बताऊँगी आपको। सो गाइस मामी को कर दिया तैयार जस्सी जी ने, मामी दिखा दो भैया, मेरी तारीफ हो जाएगी। और अब मम्मी होंगी तैयार थोड़ी सी देर में, तो मम्मी को मैं करूँगी, तो आपको बताएंगे भाई मम्मी कैसी लग रही है। अपनी मम्मी तो कह रही है स्मार्ट, मम्मी तो अच्छी लगती है। तो भाई जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैंने ना निशा दीदी से सीखा है, मतलब कि वीडियो देख देख के। तो खैर मैं उनकी तरह तो कर नहीं पाऊंगी, निशा दीदी नहीं, राधा दीदी से उनकी तरह तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर मैं कोशिश तो करूँगी कि और मैं पार्लर होने से सीखने जाऊँगी। फिर मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो उन्हें पता है ये बात। तो भैया मम्मी को रेडी कर दिया मैंने और मेरी छोटी वाली बहन ने, दोनों ने मिल के, और लुक अच्छा ही आया है। तो मैं फ़ोटो मेंशन कर दूँगी, मम्मी को भी दिखाऊँगी अभी। हाँ भैया शाम को हम तैयार हो गए, मम्मी का लुक है। IM तो नहीं हुई है। फल फ्रूट दूध दही घी अच्छा बैठ दो मिठाई। पूजा कर रही है मंदिर में, और अभी हम लोग कुछ बना रहे हैं, पास्ता बना रही है छोटी वाली। हम लोग फिर पास्ता खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो फिर जाएंगे हम मंदिर वगैरह में फुलेरे के दर्शन वगैरह करने। हाँ तो वहाँ जाएंगे। और मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मतलब 1% अच्छा नहीं था। मन ही नहीं था मेरा कि मैं तैयार हूँ या पूजा मतलब करूँ जाके, या कुछ भी करूँ। खैर लेकिन सब ठीक है। देखो जो भी श्याम बाबा मेरे भोले बाबा जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, और जो भी वो अच्छे के लिए हुआ सब बढ़िया है। और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहूँगी, और अब आगे मैं बहुत खुश रहूँगी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये होता है कि अब छोड़ो, चलते हैं देखते हैं। पास्ता बना रही, देख लें। ये पास्ता तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत मतलब ये होता है, बस बुरा लगता है। देखो किसी के जाने से या किसी के आने से किसी की लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ डिसीज़न अपनी फैमिली के लिए लेना चाहिए, तो कि बस बढ़िया है। और मैं वैसे भी अपनी लाइफ में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के जाने से किसी के आने से, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, आगे मैं बहुत खुश रहूँगी। बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ जो भी हुआ। भोलेनाथ बाबा और श्याम बाबा मेरे ऊपर बस ऐसी कृपा बनाए रहे, और मुझे अपने भाइयों का इतना साथ है ना, तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है भाई कि कोई मेरा सपोर्ट करे या मेरे साथ रहे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे भाई है ना, काफ़ी है मेरे लिए।
बात और कि मैं बार बार निशा ब्यूटी सैलून की बात क्यों कर रही हूँ, तो भैया वो ऐसा है कि ना तो मैं आज तक राधा दीदी से मिली हूँ कभी ना, मतलब मैंने उनसे बात की कभी, हाँ सिर्फ हमारी बात होती है नॉर्मली होती है, लेकिन मैं उनका जो मेकअप है ना वो बहुत टाइम से पसंद है मुझे। मुझसे किसी ने कहा भी था कि मतलब जब भी मेरी खुद की शादी होगी तो मेरा मेकअप वहाँ से करवाएंगे। मतलब पहले मुझे ये नहीं पता था कि उनका नाम राधा दीदी है, तो सब मुझसे ऐसा, मतलब वो मुझसे ऐसा बोलते थे कि राधा भाभी से तेरा मेकअप करवाऊंगा। तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं, मतलब मैं नहीं कराऊंगी किसी से मेकअप वेकअप, मैं निशा ब्यूटी सैलून पे ही करवाऊंगी। तो वो लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है, तू तो पागल है। तो भैया लेकिन है ना, फिर जब मेरी दीदी से बात हुई ना तो मैंने फिर उनकी प्रोफाइल सेंड करके बोला कि मैं इनसे ही मेकअप कराऊंगी। तो उनने बोला कि भैया मैं भी इनका ही बोल रहा था क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली नहीं पता था कि उनका नाम राधा दीदी है। और मुझे उनका मेकअप इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे उनका मतलब ब्राइड अलग ही दिखती है कि यार मतलब मेकअप किया है। क्योंकि अधिकतर देखो बहुत सारे पार्लर है अपने सीओर में और मतलब है ना होंगे, लेकिन मेरे को उनका मेकअप इसलिए जमता है क्योंकि उनका मेकअप एकदम अलग ही दिखता है। और मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है कि मैं पार्लर मतलब जब भी मेरी शादी होगी, जब भी कुछ में भी मैं तैयार, मतलब ये रहा है कि मेरा जब भी कुछ होगा, मतलब मेरे भाई की शादी है अभी तब भी मैं रेडी होंगी, या जब भी कुछ कर मतलब होने की ओकेशन आएगी रेडी होने की तो मैं उनसे ही होंगी। और मेरी बहन छोटी वाली उसको भी पार्लर सिखवाना है, मुझे भी सिखवाना है। तो अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, तो मैं तो दीदी से सीखूंगी। लेकिन मेरी इस साल स्टडी थी थोड़ी सी तो मैं रह गई, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो मैं पक्का उन्हीं से सीखने वाली हूँ। तो ये हमारा सीओर में ही है। अगर जिसको भी जाना हो तो वैसे भी मैं लोकेशन ऐड कर दूंगी, आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर। हम लोग बहुत ही गए थे रेडी और मैं तो ऐसी ब्रांड है। फिर तनु आई तो तनु मुझे उसके वाले नए वाले घर पे लेके जा रहे थे, हम हज़ारा। फिर उसके बाद हम वहाँ से आते टाइम मंदिर जाएंगे दर्शन करने। तो आप लोग बने रहिए, आपको पूरा बताएंगे। सो गाइस हम तनु के घर से आ गए हैं और अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद चाय बना के हम लोग बाहर जाएंगे, देखते हैं कहीं घूमने जाते हैं कि नहीं, क्योंकि घर वाले तो घूम पर आ गए, हम लोगों को छोड़ दिया था, हम वहाँ चले गए थे। तो नाइट देखते हैं क्या करते हैं। सो गई थी और तनु भी थी तो हम लोग बाहर जा ही नहीं पाए, नींद लग गई थी। तो फिर सुबह पूजा हो गई, सब हो गया, हम लोग जा ही नहीं पाए। तो आज है मॉर्निंग का दूसरा दिन और आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अब जो भी होता है देखते हैं आगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू।